नमस्कार संस्कृताय मित्रों, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल विजय व्यू क्लासेस में जुड़ने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो है आपके समक्ष अगला प्रैक्टिस सेट लेकर के आए हैं, जो जूनियर एडेड की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके पहले जो है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा नेट सुविधा बंद कर देने के कारण आपके समक्ष हम कोई भी क्लास नहीं ले पाए। तो अब कल जो है आज रात 12 बजे से चालू हुआ है, तो इसके समक्ष आपके समक्ष अगला प्रैक्टिस सेट लेकर के आ रहे हैं। एक पहला प्रश्न है, भू धात लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप होगा। भू धात लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप होगा। ए ऑप्शन में भवामी, और बी ऑप्शन में भवत, सी ऑप्शन में भवंती, डी ऑप्शन में भवती। तो भू धात लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप होगा, ये बताना है। तो आपका क्या होगा? सही मित्र आंसर दीजिएगा। तो जो है भू धात लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप बनता है भवती। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, भवती। अगला है, दुहु धात परस्मय पद लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में रूप होगा। दो धात परस्मय पद लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में रूप होगा। तो दोग्धि होगा, या दोहति होगा, या दुहति होगा, या दुहोति होगा। तो क्या होगा? तो दो धात परस्मय पद लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में रूप बताना है दो धातु का। क्वेश्चन नंबर 2 का, तो इसमें होता है दोग्धि। ये ऑप्शन सही होगा, दोग्धि। अगला है प्रश्न संख्या 3, नीचे लिखे धातु रूपों में आत्मनेय पद के रूप किस वर्ग में है? लभे, लभावये, लभामहे। बी ऑप्शन में पश्यामि, पश्यावः, पश्यामः। सी ऑप्शन है ब्रूयात्, ब्रूयताम, ब्रूहि। डी ऑप्शन गच्छेत, गच्छेताम, गच्छेयु। तो आपको धातु रूप में आत्मनेय पद के रूप बताना है, कौन से हैं? तो तीसरा का जो है ये ऑप्शन सही होगा, लभे, लभावहे, लभामहे। ये आत्मनेय पद के रूप हैं, इसका ए ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4, दा धातु के मध्यम पुरुष के रूप किस वर्ग में है? दा धातु मध्यम पुरुष के रूप किस वर्ग में है? ददाति, ये ऑप्शन में दत्ता, ददति, या ददासि, दत्था, दत्थ, ददामि, दद्वा, दद्मः, दद्धात, दद्धातम, दध्यु। तो आपको क्वेश्चन संख्या 4 का आंसर दीजिएगा। तो मध्यम पुरुष के रूप बताना है दा धातु में। तो इसका क्वेश्चन 4 का जो है बी विकल्प से होगा, ददासि, दत्था, दत्थ। इसका बी विकल्प से होगा क्वेश्चन नंबर 4 का। अगला क्वेश्चन संख्या 5, लभ धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में रूप होगा। लभ धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में रूप होगा। लभते, लभेते, लभेत, या लभति। तो क्या होगा? तो क्वेश्चन संख्या 5 का आंसर दीजिएगा। लभ धातु का बताना है सभी मित्रों को, लभ धातु। तो क्वेश्चन संख्या 5 क्या होगा? तो 5 का जो है ए ऑप्शन सही होगा। लभ धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में रूप बनता है, वो होता है लभते। तो ए विकल्प इसका सही होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 6, भू धातु लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन में रूप होगा। भू धातु लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन में रूप होगा। ये ऑप्शन में भवामी, बी ऑप्शन में भवावः, बी ऑप्शन में भवामः। इनमें से कोई नहीं, डी ऑप्शन में। तो भू धातु लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन में रूप होगा। तो क्वेश्चन संख्या 6 का जो होता है भू धातु लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन में रूप बनता है, वो भवामी। तो इसका ए ऑप्शन सही होगा, क्वेश्चन नंबर 6 का ए ऑप्शन भवामी। अगला क्वेश्चन नंबर 7, अस धातु का लट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन में रूप होगा। अस धातु का लट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन में रूप होगा। अस्ति, ये ऑप्शन में, बी ऑप्शन में स्तः, सी ऑप्शन में सन्ति, डी ऑप्शन में स्मः। तो क्या होगा? अस धातु का लट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन में रूप बताना है। तो क्या होगा? 7 का आंसर दीजिएगा। तो इसका डी ऑप्शन सही होगा, स्मः होता है। उत्तम पुरुष बहुवचन में स्मः बनता है।
अगला है हंत रूप कहाँ बनता है? प्रथम पुरुष बहुवचन में, बी ऑप्शन मध्यम पुरुष एक वचन में, सी ऑप्शन प्रथम पुरुष एक वचन में और डी ऑप्शन उत्तम पुरुष एक वचन में। तो हंत रूप कहाँ बनता है? क्वेश्चन संख्या 8 का जो है सी विकल्प से होगा, प्रथम पुरुष एक वचन में बनता है हंती। प्रथम पुरुष एक वचन में, तो इसका सी विकल्प से होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 9, ददति रूप बनता है प्रथम पुरुष एक वचन में, बी ऑप्शन में दिया है प्रथम पुरुष द्विवचन में और सी ऑप्शन दिया प्रथम पुरुष बहुवचन में, डी ऑप्शन में दिया उत्तम पुरुष बहुवचन में। तो ददति रूप बनता है कहाँ बनता है? क्वेश्चन संख्या 9 का जो है क्या ऑप्शन होगा सही? सही मित्र आंसर दीजिएगा। तो इसका सी विकल्प से होगा, ददति रूप जो बनता है प्रथम पुरुष बहुवचन में ददति बनता है, प्रथम पुरुष बहुवचन में ददति बनता है। इसका सी विकल्प से होगा। अगला है पा धातु। पा धातु परस्मय पदी का लट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन का रूप होगा। पा धातु परस्मय पदी का लट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन का रूप बनता है। तो ए ऑप्शन में लिखा है पीवसी, बी ऑप्शन पीवता, सी ऑप्शन पीवती और डी ऑप्शन में पीवामी। तो क्या होगा? क्वेश्चन संख्या 10 का आंसर दीजिएगा। तो पा धातु परस्मय पदी का लट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन का रूप जो होता है वो पिवता बनता है। तो इसका बी ऑप्शन से होगा पिवता। अगला है क्वेश्चन संख्या 11। तो 11, भी धातु परस्मय पद, भी धातु परस्मय पद लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप होगा। भी धातु परस्मय पद लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप होगा। विभेषी, विभेमी और बी ऑप्शन विभेष लिखा है, सी ऑप्शन विभेत लिखा है, डी ऑप्शन में विभीत लिखा है। तो क्या होगा क्वेश्चन संख्या 11 का? तो 11 का बी ऑप्शन से होगा। तो भी धातु परस्मय पद लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप बनता है वो होता है विभेष। तो इसका बी ऑप्शन सही होगा विभेष। अगला क्वेश्चन संख्या 12, दुधोच्छसी। दुधोच्छसी में कौन सी धातु है? दुधु, बी ऑप्शन में दुह और सी ऑप्शन में दुच्छ और डी ऑप्शन में दुच्छ। धुच्छ सी ऑप्शन में और डी ऑप्शन में दुच्छ। तो क्या होगा? 12 का आंसर दीजिएगा। तो 12 का जो है बी ऑप्शन सही होगा। तो दुच्छस में कौन सी धातु है? तो दुह धातु है। तो बी ऑप्शन का सही होगा दुह धातु। अगला हन धातु लट लकारे प्रथम पुरुष बहुवचन रूपम अस्ति। तो हन धातु का लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में रूप होता है हनंती और बी ऑप्शन में हनंते, सी ऑप्शन में घनंती और डी ऑप्शन में हंती। तो हन धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में रूप बनता है। तो क्या होगा? 13 का आंसर दीजिएगा। तो 13 का सी ऑप्शन से होता है घनंती बनता है। तो इसका घनंती बनेगा। हन धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में घनंती बनता है। अगला है मिल संगमे। मिल संगमे धातु का लट लकार अन्य पुरुष एक वचन का रूप होता है मिलत, बी ऑप्शन मिलते, सी ऑप्शन दोनों नहीं, डी ऑप्शन दोनों ही। तो 14 का ए विकल्प से होगा मिलत। मिल संगमे धातु का लट लकार अन्य पुरुष एक वचन का रूप है तो मिलत होता है। ए ऑप्शन इसका सही होगा मिलत। अगला है प्रश्न संख्या 15, रुधिर आवरणे। रुधिर आवरणे का लट लकार अन्य पुरुष एक वचन का रूप होगा। तो रुणोद्धि होगा, बी ऑप्शन रुंधे होगा, सी ऑप्शन दोनों नहीं, डी ऑप्शन दोनों ही। तो रुधिर आवरणे का लट लकार अन्य पुरुष एक वचन का रूप होगा। 15 क्वेश्चन संख्या 15 का आंसर देंगे। तो दोनों ही होता है, रुणोद्धि होता है और रुंधे भी होता है। तो दोनों ही सही है। तो डी ऑप्शन इसका सही है दोनों ही। अगला है गम धातु। गम धातु लट लकार मध्यम पुरुष द्विवचन में रूप होता है। गम धातु लट लकार मध्यम पुरुष द्विवचन में रूप होता है। ए ऑप्शन गच्छता और बी ऑप्शन गच्छामी, सी ऑप्शन गच्छ, डी ऑप्शन गच्छता। क्या होगा? तो गम धातु लट लकार मध्यम पुरुष द्विवचन में रूप क्या होता है? 16 का आंसर देंगे सभी मित्र। तो होता है मध्यम पुरुष द्विवचन में होता है गच्छता, गच्छता। तो डी विकल्प से होगा गच्छता। अगला है क्वेश्चन संख्या 17, गच्छति पद है गम प्लस लट प्रथम पुरुष एक वचन या गम सत्री प्रत्यय लगा करके सप्तमी एक वचन पुल्लिंग में बनेगा। तो क्या होगा? 17 का आंसर दीजिएगा। तो 17 का जो है गम और सी ऑप्शन में दिया गम सत्री प्रत्यय सप्तमी एक वचन प्लस नपुंसकलिंग। तो 17 का जो है डी विकल्प से होगा सभी होता है। गच्छति पद में जो है ये सभी पद बनते हैं। तो डी विकल्प से होगा। क्वेश्चन संख्या 18,
असी में लकार है लट लकार, बी ऑप्शन में लिट लकार, सी ऑप्शन में लंग लकार और डी ऑप्शन में लुंग लकार। तो क्या होगा? असी में लकार बताना है। क्वेश्चन संख्या 18 का सभी मित्र देंगे। तो ए विकल्प से होगा असी में जो होता है लट लकार होता है, लट लकार, असी में लट लकार। सॉरी। अगला है अस धातु का लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। अस धातु का लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। तो भविष्यत होगा, बी ऑप्शन में असी होगा, सी ऑप्शन में अस्मि होगा, डी ऑप्शन में संति होगा। तो अस धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप बनता है। क्वेश्चन संख्या 19 का आंसर देंगे सभी मित्र। तो बनता है अस धातु का जो लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन रूप बनता है वो बनता है भविष्यति। तो इसका ए ऑप्शन से होगा भविष्यति। अगला है क्वेश्चन संख्या 20। दु धातु के लट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप है। दु धातु के लट लकार मध्यम पुरुष, ठीक, लट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप पूछा गया। तो दुहद होगा, बी ऑप्शन में दुहधा होगा और सी ऑप्शन में दोहद होगा, डी ऑप्शन में दुग्ध होगा। तो क्या होगा? क्वेश्चन संख्या 20 का जो है तो डी ऑप्शन से होता है दु धातु के लट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन का जो रूप होगा वो होगा दुग्ध होगा। डी ऑप्शन से होगा दुग्ध। अगला प्रश्न संख्या 21। पठामा धातु, पठामा पठ धातु का रूप है। तो लट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन का, बी ऑप्शन में लोट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन का, सी ऑप्शन में दिया लंग लकार उत्तम पुरुष बहुवचन का, डी ऑप्शन में विधलिंग लकार उत्तम पुरुष बहुवचन। तो पठामा जो है पठ धातु का रूप है पठामा। तो ये बताना है पठामा। 21 का ऑप्शन संख्या 21 का सभी मित्र आंसर देंगे। तो 21 का जो है लट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन में बनता है, उत्तम पुरुष, ठीक है, लट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन में। तो 21 का ए विकल्प सही होगा। पठामा जो होता है लट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन में बनता है पठामा। तो इसका ए ऑप्शन सही हो गया। अगला है प्रश्न संख्या 22। अस्ति इत क्रियापदस्य लकारः लिखता, ठीक है, अस्ति इत क्रियापदस्य लकार लिखत। तो इसमें ए ऑप्शन में लोट और बी ऑप्शन में लंग, सी ऑप्शन में लट, डी ऑप्शन में लिंग। तो क्या होगा? क्वेश्चन संख्या 12 का जो है अस्ति जो है क्रियापद लकार लिखता क्या होगा? तो सी विकल्प से होगा लट लकार, सी विकल्प से होगा। अगला है क्वेश्चन संख्या 23। अस्ति इति पदम लंग लकारे परिवर्तयत। तो अस्ति शब्द को पद को लंग लकार में परिवर्तित करके क्या बनेगा? अति बनेगा ए ऑप्शन में, और बी ऑप्शन में आसीत बनेगा, सी ऑप्शन में स्ता बनेगा, डी ऑप्शन में संति बनेगा। क्या बनेगा? तो 23 का जो होता है अस्ति शब्द को लंग लकार में परिवर्तित करके, तो बी ऑप्शन इसका सही होगा आसीत बनता है, आसीत, बी ऑप्शन सही होगा। अगला है क्वेश्चन संख्या 24। तिष्ठामि इति क्रियापदस्य लकारम लिखता। तो तिष्ठामि इति क्रियापदस्य लकारम लिखता, लट लकार, बी ऑप्शन में लिट लकार, सी ऑप्शन में लंग लकार, डी ऑप्शन में लोट लकार। तो 24 का आंसर देंगे। तो 24 जो है तिष्ठामि इति क्रियापदस्य लकारम लिखता, तो लट लकार, इसका ए विकल्प से होगा लट लकार। अगला है प्रश्न संख्या 25। प्रश्न संख्या 25 क्या है? अधोलिखितेषु किम न अजंतम रूपम। अजंत रूप नहीं है इसमें से। तो ए ऑप्शन में मासा, बी ऑप्शन में त्रीणी, सी ऑप्शन में पठता, डी ऑप्शन में वारिणी। तो इसका 25 का आंसर देंगे। तो 25 का जो है अधोलिखितेषु किम न अजंतम रूपम। तो पठता सी विकल्प से होगा। ये पठतम जो है अजंत रूप नहीं है। अगला है 26 प्रश्न संख्या 26। संति पदे धातु अस्ति, ठीक है। तो संति पदे धातु अस्ति, ठीक है। तो संति पदे धातु अस्ति में क्या बताना है? इसमें ए ऑप्शन में भू दिया है, बी ऑप्शन में अस दिया है, सी ऑप्शन में जन दिया है और डी ऑप्शन में जागृत दिया है। तो इसका क्या? संति पदे धातु अस्ति, संति पद में कौन सी धातु है? तो 26 का आंसर देंगे। तो 26 में जो है अस धातु होती है, बी ऑप्शन से होगा अस धातु। अगला 27 प्रश्न संख्या 27। विद धातो लट लकार, विद धातो लट लकारे प्रथम पुरुष द्विवचनम अस्ति। तो ए ऑप्शन में विदता दिया है, बी ऑप्शन में वित्ता दिया है, सी ऑप्शन में विद्याताम दिया है
और डी ऑप्शन में विद्या दिया है, तो 27 का आंसर देंगे। तो 27 का जो है बी विकल्प से होगा। विद धातु लट लकारे प्रथम पुरुष द्विवचन में रूप जो बनता है वो वित्ता बनता है, तो इसका बी विकल्प से होगा वित्ता। अगला है 28। रुद्र धातु का लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में रूप होगा। रुद्र धातु का लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में रूप होगा। ठीक है, 28 का आंसर देंगे सभी मित्र। तो 28 का जो है ए ऑप्शन में रुदत दिया है, बी ऑप्शन में रोदत दिया है, और सी ऑप्शन में दिया है रुदिति, और डी ऑप्शन में दिया है रोदिति। तो क्या होगा, रुद्र धातु का लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में रूप जो बनता है वो होता है रोदित। तो इसका डी ऑप्शन सही होगा रोदित। अगला प्रश्न संख्या 29। वदतु इति क्रियापदस्य लंग वदतु इति क्रियापदस्य लकार पुरुष वचनम लिखता। वदतु का जो है इसका लकार पुरुष और वचन बताना है। तो लट लकार लट प्रथम पुरुष एक वचनम, लोट प्रथम पुरुष एक वचनम, सी ऑप्शन में दिया है लिट प्रथम पुरुष एक वचनम, डी ऑप्शन में दिया लंग उत्तम पुरुष एक वचनम। तो क्या होगा, इसका 29 का आंसर देंगे समित। तो 29 का जो होता है बदत शब्द जो है लोट प्रथम पुरुष एक वचन का रूप होता है, तो बी विकल्प से होगा लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का बनता है बदत। तो बी विकल्प इसका सही होगा। अगला है प्रश्न संख्या 30। तो दिया है 30, देखिएगा लिखा है तव गच्छतः में क्रियापद गच्छत किस पुरुष का रूप है। प्रथम पुरुष का या फिर आपका क्या बोलते हैं उत्तम पुरुष का, सी ऑप्शन मध्यम पुरुष का, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो ये बताना है आपको क्या होगा आंसर। तो इसका जो है ये विकल्प सही होता है। तो गच्छता में जो क्रियापद गच्छत है वो किस पुरुष का रूप है, प्रथम पुरुष का रूप है। तो ये विकल्प इसका सही होगा प्रथम पुरुष। अगला है स्वः स्व सह स्वः गृहं गमिष्यति। इस वाक्य में कर्ता किस पुरुष में प्रयुक्त हुआ है। ए ऑप्शन में उत्तम पुरुष, और बी ऑप्शन में मध्यम पुरुष, सी ऑप्शन प्रथम पुरुष, डी ऑप्शन उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो 31 का जो है आंसर देंगे। तो इसका क्या होगा, सी विकल्प होगा प्रथम पुरुष का, जो करता है वो प्रथम पुरुष का है सह। तो सी विकल्प इसका सही होगा। अगला प्रश्न संख्या 32। त्वम अस्वात् पतति। त्वम अस्वात् पतति इस वाक्य में जो पतति क्रियापद है किस पुरुष एवं वचन का रूप है। उत्तम पुरुष एक वचन ए ऑप्शन में, बी ऑप्शन मध्यम पुरुष एक वचन, सी ऑप्शन प्रथम पुरुष एक वचन, डी ऑप्शन उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो त्वम अस्वात् पतति जो है इस वाक्य में जो पतति है क्रियापद पुरुष एवं वचन का रूप बताना है, किस पुरुष का है जो पतति शब्द है। ठीक है, पतसि जो पतसि शब्द है वो क्रियापद वो किस पुरुष एवं वचन का है। तो ये ऑप्शन बताना है आपको। तो ये 32 का प्रश्न संख्या 32 का जो होता है तो मध्यम पुरुष का होगा, ये मध्यम पुरुष। तो इसका बी विकल्प होगा मध्यम पुरुष एक वचन का सही होगा। 32 का मध्यम पुरुष एक वचन। अगला है मध्यम पुरुष कर्ता के साथ किस पुरुष की क्रिया का प्रयोग करना चाहिए। मध्यम पुरुष कर्ता के साथ किस पुरुष की क्रिया का प्रयोग करना चाहिए। तो प्रथम पुरुष ए ऑप्शन, बी ऑप्शन मध्यम पुरुष, सी ऑप्शन उत्तम पुरुष, डी ऑप्शन में उत्तमो उत्तम पुरुष क्या होगा। तो डी ऑप्शन तो सही नहीं होगा। तो इसका 33 का जो है ऑप्शन क्या होगा, मध्यम पुरुष कर्ता के साथ किस पुरुष की क्रिया का प्रयोग करना चाहिए। तो मध्यम पुरुष ही क्रिया का प्रयोग करना चाहिए। तो बी ऑप्शन सही होगा मध्यम पुरुष। अगला है प्रश्न संख्या 34। संस्कृत व्याकरण में पुरुष का ज्ञान आवश्यक है या नहीं। ए ऑप्शन में हाँ, बी ऑप्शन में नहीं, सी ऑप्शन है भी नहीं भी, डी ऑप्शन में कुछ कहा नहीं जा सकता। तो संस्कृत व्याकरण में पुरुष का ज्ञान आवश्यक है या नहीं ये बताना है। तो 34 का आंसर ए ऑप्शन सही होगा हाँ। ठीक है, पुरुष का ज्ञान होना आवश्यक है हाँ। तो इसका ए विकल्प सही होगा। संस्कृत व्याकरण में कुल कितने लकार होते हैं। तो ए ऑप्शन में 3, बी ऑप्शन में 5, सी ऑप्शन 7, डी ऑप्शन में 10। तो संस्कृत व्याकरण में कुल लकार होते हैं, कितने लकार होते हैं। तो 35 का आंसर देंगे। तो 10 लकारें होती हैं, कुल 10 लकारें। तो इसका डी विकल्प होगा 10 लकारें। अगला 36। लौकिक संस्कृत में कितने
लकार पाए जाते हैं। तो लौकिक संस्कृत में कितने लकार पाए जाते हैं? ए ऑप्शन में 3, बी ऑप्शन में 6, सी ऑप्शन में 9, डी ऑप्शन में 12। तो सभी मित्र आंसर देंगे 36 का। लौकिक संस्कृत में कितने लकार पाए जाते हैं? तो आपको बताना है, 36 का आंसर दीजिएगा। तो इसका जो है लौकिक संस्कृत में कितने लकार पाए जाते हैं? 9। ये आपका ये होता है 9 आप पाए जाते हैं। ठीक है, लेट लकार को हटा दिया जाता है, वो वेदों में पाया जाता है, इसलिए लौकिक में 9 ही बचते हैं। तो 9 सी ऑप्शन से होगा। अगला है लौकिक संस्कृत में कौन सा लकार नहीं पाया जाता है? तो ए ऑप्शन में लिंग, बी ऑप्शन में लुंग, सी ऑप्शन में लिट और डी ऑप्शन में लेट। तो 37 का देखिएगा, हमने अभी बताया कि लौकिक में जो होता है लेट लकार नहीं गिना जाता, तो डी ऑप्शन इसका सही होगा, लेट लकार। कौन सा लकार केवल वेदों में ही पाया जाता है? अभी बताया, तो कौन सा लकार जो है वेदों में पाया जाता है? तो लेट लकार, इसका सी विकल्प सही होगा। लेट लकार सिर्फ जो है वेदों में पाया जाता है। तो प्रश्न संख्या 39 देखिएगा, वर्तमान काल की विवक्षा में किस लकार का प्रयोग होता है? तो वर्तमान काल की विवक्षा में किस लकार का प्रयोग होता है? तो इसका आपको देना है 39 का आंसर देंगे सभी मित्र, 39। तो इसका ए विकल्प से होगा, वर्तमान काल की विवक्षा में किस लकार का प्रयोग होता है? तो लट लकार होता है, ए विकल्प से होगा, लट लकार। अगला है भूतकाल अर्थ की विवक्षा में किस लकार का प्रयोग होता है? क्वेश्चन संख्या 40, भूतकाल अर्थ की विवक्षा में किस लकार का प्रयोग होता है? ए ऑप्शन में लुट, बी ऑप्शन में लंग, सी ऑप्शन में लेट, डी ऑप्शन में लट। तो क्या होगा? भूतकाल की जो भूतकाल अर्थ की विवक्षा में किस लकार का प्रयोग होता है? तो 40 का आंसर देंगे, तो लंग लकार होता है। भूतकाल में जो होता है लंग लकार का प्रयोग होता है। भूतकालिक अर्थ की विवक्षा में लंग लकार का प्रयोग होता है, बी ऑप्शन सही होगा इसका। अगला प्रश्न संख्या 41, कौन सा लकार भविष्यत अर्थ को अभिव्यक्त करता है? तो कौन सा लकार जो है भविष्यत अर्थ को व्यक्त करता है? ए ऑप्शन में लट, बी ऑप्शन में लुट और सी ऑप्शन में लिट और डी ऑप्शन में लेट। तो कौन सा लकार भविष्यत अर्थ को अभिव्यक्त करता है? 41 का आंसर देंगे सही मित्र। तो 41 में होता है भविष्यत अर्थ में जो होता है लिट लकार का प्रयोग होता है, सी विकल्प से होगा, लिट लकार। ठीक है, भविष्यत अर्थ को अभिव्यक्त करने वाली लकार जो होता है लिट लकार होती है, तो सी विकल्प इसका सही होगा। अगला है क्वेश्चन संख्या 42, लोट लकार किस अर्थ का बोध कराता है? लोट लकार किस अर्थ का बोध कराता है? तो ए ऑप्शन में वर्तमान, बी ऑप्शन में आज्ञा, सी ऑप्शन में भविष्य, डी ऑप्शन में भूत। तो लोट लकार किस अर्थ का बोध कराता है? यह आंसर देंगे सही मित्र इसका 42 का। तो 42 का जो है बी ऑप्शन से होगा, लोट लकार जो होता है आज्ञा अर्थक में होता है, तो इसका बी विकल्प होगा, आज्ञा में। अगला है 43, विद्यार्थक लकार है लंग लकार, बी ऑप्शन में लिंग लकार, सी ऑप्शन में लुंग लकार, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो 43 का आंसर देंगे, तो 43 का क्या होता है? बी ऑप्शन जो है विद्यार्थक लकार जो होती है वो लिंग लकार होती है, तो इसका बी विकल्प होगा, लिंग लकार। अगला 44, सह विद्यालयम अगच्छत, सह विद्यालयम अगच्छत, इस वाक्य में क्रियापद किस लकार में है? ठीक, क्रियापद किस लकार में है? तो ये आंसर देंगे समित। सह विद्यालय में अगच्छत में इस वाक्य में जो क्रियापद है किस लकार में है? लिंग लकार में है, बी ऑप्शन लुंग लकार है, सी ऑप्शन लंग लकार है, डी ऑप्शन में रिंग लकार है। तो आपको बताना है, 44 का आंसर देंगे। तो 44 का जो है सह विद्यालय में अगच्छत जो शब्द क्रियापद है वो रिंग लकार का है, तो डी विकल्प से होगा, लिंग लकार, डी विकल्प से होगा। अगला है तम सर्वम जानासि, तम सर्वम जानासि, इस वाक्य में क्रियापद किस पुरुष में प्रयुक्त हुआ है? क्रियापद किस पुरुष में प्रयुक्त हुआ? प्रथम पुरुष में, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन मध्यम पुरुष, सी ऑप्शन उत्तम पुरुष, डी ऑप्शन उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो तम सर्वम जानास, इस पद में क्रियापद जो जानास है वो किस पुरुष में प्रयुक्त हुआ है? तो 45 का आंसर देंगे, तो इसका क्या होगा? तो मध्यम पुरुष, जिसका बी विकल्प होगा, मध्यम पुरुष में जानास होगा, बी ऑप्शन सही होगा। अगला है प्रश्न संख्या 46, परसन्निकर्षा संहिता सूत्र से निहित होता है संधि, ए ऑप्शन में, बी ऑप्शन में समास, सी ऑप्शन कारक, डी ऑप्शन में पद। तो परसन्निकर्षा संहिता सूत्र से निहित होता है, तो 46 का आंसर देंगे, तो क्या होगा? परसन्निकर्षा संहिता सूत्र से संधि जो होता है निहित है, तो ए विकल्प से होगा, संधि निहित है। अगला संधि के मुख्य भेद हैं, ए ऑप्शन 22, बी ऑप्शन में 3, सी ऑप्शन 1, डी ऑप्शन में अनंत।
तो संधि के मुख्य भेद जो है कितने हैं? 47 का बी विकल्प होगा। संधि के मुख्यतः 3 भेद हैं, तो इसका विकल्प हमारा बी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न संख्या 48। अच संधि का पर्याय है, ये विसर्ग संधि है ऑप्शन, बी ऑप्शन व्यंजन, सी ऑप्शन स्वर, डी ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं। तो अच संधि को जो है हम लोग क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। तो 48 का जो है सी विकल्प से होगा, स्वर संधि। तो अच संधि का पर्याय स्वर संधि होता है, सी विकल्प से होगा। अगला है प्रश्न संख्या 49। व्यंजन संधि का नामांतर है, तो विशिष्ट संधि, और बी ऑप्शन है अच संधि, सी ऑप्शन विसर्ग संधि, डी ऑप्शन हल संधि। तो व्यंजन का जो अपर नाम है वो क्या होता है? हल। तो व्यंजन संधि का नामांतर जो है 49 का जो है डी विकल्प सही होगा। इसको हम लोग हल संधि भी बोलते हैं, तो इसका डी विकल्प सही होगा, हल संधि। लास्ट प्रश्न 50, प्रश्न संख्या 50, ये लास्ट प्रश्न है। शुद्धि उपास्य, शुद्धि उपास्य में संधि है यण संधि या पररूप संधि या दीर्घ संधि, डी ऑप्शन में गुण संधि। तो शुद्धि उपास्य या शुद्ध उपास्य में संधि है। शुद्ध उपास्य का संधि विच्छेद है शुद्धि धन उपास्य। तो शुद्ध उपास्य में संधि होगी क्या होगी? एण संधि होगी या पररूप संधि होगी या दीर्घ संधि होगी या गुण संधि होगी? 50 का आंसर देंगे। तो यण संधि है इसमें, यण संधि, ये ऑप्शन सही होगा, यण संधि। तो सभी मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें, और जो नए मित्र हमारे साथ जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारे दार वीडियो आप सभी तक पहुंच सकें। और अभी तक हम वीडियो नहीं दे पाए क्योंकि जो है लखीमपुर ज़िला में जो है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा नेट सुविधा बंद कर दी गई थी, इसीलिए हम आपके समक्ष रूबरू नहीं हो पाए। तो आज का वीडियो आपके समक्ष, और नेट ऐसी प्रकार से अगर चलता रहा तो आपको लाइव क्लास प्रतिदिन 6 बजे हम देते रहेंगे। अगर आपको 6 बजे प्रतिदिन लाइव क्लास न मिल पाए तो समझ लेना है कि जो है कुछ नेट में आप जो है असुविधाएं आ गई हैं, इसी कारण नहीं दे पाए हैं। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमः संस्कृताय, फिर मिलते हैं।